जय माँ भवानी, जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि मेरी माँ की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल होगा, सुखी होगा, आप सभी खुश रहें, सुख समृद्धि बरसे आपके घर में। तो आज के वीडियो में मैं आपको आप लोगों के ही कोई बहुत सारे प्रश्न हैं जो बार बार आते हैं, बार बार सारे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं सारे प्रश्नों का जवाब एक एक करके आज के इस वीडियो मैंने प्रश्नोत्तरी ही बनाया है। क्वेश्चन के मैं जवाब दूंगी आप लोगों के क्वेश्चन को। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार लोगों के मन में विचार आते हैं, लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उन सारे प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगी आज के वीडियो में। मैंने इस सारे क्वेश्चन को लिख लिया है ताकि रैंडमली कुछ छूटे ना मुझसे, इसलिए मैंने लिख कर लाया है क्वेश्चन को। तो शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि दीदी, मैं पूजा करता हूँ तो मुझे बहुत झटके लगते हैं, मुझे उबासियां आती हैं, मुझे रोना आता है, बहुत ज्यादा आंसू आता है, रोंगटे मेरे खड़े हो जाते हैं और मेरा शरीर हिलने लगता है, सिर भी घूमता है। तो हाँ, बिल्कुल आपको पूजा करने के दौरान ऐसी अनुभूतियां हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो साधक होते हैं उनको ऐसी अनुभूतियां होती हैं कि ये सारी अनुभूतियां जो हैं वो आपके जब आपकी ऊर्जा बॉडी की आप पूजा करने के दौरान जो आप पूजा कर रहे हैं, अच्छे से साधना कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा जिस तरीके से ऊपर ऊपर बढ़ती है, आपकी कुंडलिनी को खोलने की कोशिश करती है, सारी ऊर्जा आपके बॉडी की कुंडलिनी तक जाती है, आपके थर्ड आई तक सारी ऊर्जा जाती है। ठीक है, क्योंकि सारी ऊर्जा थर्ड आई को खोलने का कोशिश करती है। तो ये सारी चीजें उसी वक्त होती है जब आप पूजा करते, साधना करते। यही वजह है कि आपके बॉडी में इन ऊर्जाओं के वजह से ही अलग अलग तरह की जो भी चीजें दिखाई देती हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो इसी के कारण होती है, इन्हीं ऊर्जा के कारण। ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल है, बहुत लोगों के साथ होती है। और जो भी जब रोना आने का जहां तक बात है, तो हाँ, जब आप ऐसा समझिए कि ये बहुत ही शुभ लक्षण है कि जो साधक अगर किसी भी अपने इष्ट के प्रति इतना समर्पित है, और इष्ट ने, ऐसा कहा जाता है ना कि जो देवी देवता है ना, उन्होंने उसे स्पर्श कर लिया, तो जिसे देवी देवता स्पर्श कर लेते हैं ना, उन्हें ऐसे ही अश्रुओं की धारा बहने लगती है। और उबासी आ रही है आपके शरीर की, आपकी बॉडी की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी है, वो सारी चीजें उबासी से मतलब बाहर निकल रही है, ये भी एक गुड साइन है। और सिर घूमने वाली जहां तक बात है, तो हाँ, सिर में भी बहुत तरह की वो पेन, वैसी पेन नहीं होती है। हाँ, सिर घूमता है, सिर डोलता है, या फिर आप झूमने लगते हैं, तो ये एक सवारी आने के भी लक्षण होते हैं कि आप पूजा के दौरान हिलने लगते हैं या जयकारा लगाने लगते हैं किसी भी देवी देवता का जो है, तो ये भी एक सवारी आने के लक्षण है। ठीक है, तो ये सारे जो साइन है, वो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ऐसी चीजें होती हैं। एक साधक को एक समझिए कि आपकी जो पूजा है, जो साधना है, वो सही डायरेक्शन में, इसमें डरने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, मेरे साधना के वक्त मेरी हाथ बहुत ज्यादा हिलती है और बहुत गंदा लगता है, और चींटी के जैसा, काटने के जैसा अनुभव होता है, जैसे लगती चींटी रेंग रही है, चींटी वाला अनुभव होता है। तो मैं क्या करूं? आप कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। आप अपनी पूजा, आप अपने ध्यान को जो भी है कंसंट्रेशन के साथ करिए। ठीक है, आप अपनी पूजा पे ध्यान दीजिए, वो धीरे धीरे वो सारी चीजें वो हट जाती हैं, वो एक समय के बाद। ठीक है, इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें होती हैं। हर लोगों का बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, हर किसी का बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, इसीलिए एक साधक का जो लोग इस लाइन में जो पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो उनका अलग तरीके से बॉडी रिएक्ट करता है। तो हर किसी के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। मेरी सवारी आती है, पर मेरे पास जो लोग भी आते हैं, वो जो भी मुझसे पूछा लेते हैं, तो मेरी सवारी उससे बोलती है, तो वो सारी बातें सच हो जाती हैं, सही हो जाती हैं, लेकिन मेरा काम नहीं बनता है। मैं दूसरों का काम कर देती हूँ, पर मेरा काम नहीं बनता। तो मैं आपको बताऊं कि आप लिख रहे हैं कि मेरी सवारी, तो आप सवारी लिख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी कौन से देवी देवता आपके ऊपर आ रहे हैं। आपको अभी तक इस चीज का, आप पे अगर सवारी आ रही है, तो उन्होंने अपना पहले परिचय दिया होगा कि मैं ये देवी हूँ, मैं ये देवता हूँ। ठीक है, और दूसरा कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जवाब नहीं दे रही है, आपके सवालों का जवाब नहीं देती है। ठीक है, तो आपको जरूरत है अपनी पूजा पाठ को और ज्यादा बढ़ाने का। ठीक है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलतियां जरूर हो रही हैं, ऐसा हो नहीं सकता है कि सवारी आपके सवालों का जवाब ना दे। आप जो चाहें वो आपको, देखिए, सवारी देवी देवता जब खुद ही आपके पास आ चुके हैं, तो आपके घर
घर में वो विराजित हैं, वो आए हैं आपके भक्ति भाव से, अगर आपने उन्हें नहीं बुलाया है, वो खुद आए हैं, स्वयं आए हैं, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि आपको कौन सी चीजें चाहिए, क्या जरूरत है, क्या नहीं है? वे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको उनके पास मांगने की ही क्या जरूरत है? मैं यही बात बोलती हूँ कि आपको देवी देवता ही क्यों नहीं चाहिए? आपको अभी तक आप भौतिक चीजों में ही उलझे पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि आप दरबार चलाते हैं, आप लोगों का सारा चीज सॉर्ट आउट कर देते हैं, जबकि खुद आपके डिमांड्स हैं। अभी आप में ये वाली भावना बची ही हुई है और आप दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते हैं, आप तंत्र भी काट लेते हैं। आपकी सवारी बोल देती है कि आप मुझे किसी का कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी जो सवारी है ना, वो मेरे पास जो लोग दुख लेकर आते हैं, तो उन पे किसी ने कुछ करा है, ठीक है, किया कराया है, तो मेरी सवारी बोलती उसे तू मार दे। तो मैं ना ऐसा चीज कर देता हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर वो खत्म हो जाता है। 15 दिन के अंदर उन्हें इस धरती को छोड़ देना है, मतलब ऐसी चीजें वो कर देते हैं। तो मुझे आप किस वे में जा रहे हैं? आप, मुझे समझ में नहीं आते। सवारी ऐसे तो कभी नहीं बोलती है, जो अगर देवी देवता हैं वो ऐसा थोड़ी बोलते हैं, ऐसा तो वो बोलते ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि मुझे लगता है आप गलत डायरेक्शन में, ठीक है। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं कि बस माँ मुझे बोल देती है उसे तू मारते, तो वो एकदम से ऐसे कैसे वो बोल सकते हैं? और आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं, ये करके आप अपना कर्म खराब कर रहे हैं, तो फिर आपके साथ अच्छा कैसे होगा? आपको अगर शक्तियां मिली हैं, तो शक्तियां इसलिए मिली हैं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अगर आपके पास कोई कुछ अपना दुख लेकर आता है और अगर आप उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं, आप माँ से पूछते हैं, आपके पास जो भी देवी देवता उनसे आप पूछा लेते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि हाँ इसे ऐसा सॉल्व करना, बस आपको बस सॉल्व करना है, ठीक है। आप जान गए हैं कि किसने किया है, क्या किया है, सब कुछ जानते हुए भी आपको बस सॉल्व करना है। आपको ना खुद ही वो उनका कर्मा है, मैं फिर से बोल रही हूँ, वो उनका अगला का कर्मा है, वो जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो माँ सब देख रही है, समय आने पे उन्हें दंड भी देंगी, वही देंगी। आपको बस माँ के चरणों में समर्पित होकर माँ से बस विनती करना है कि मेरा जो दुख तकलीफ है, मेरे साथ जो भी चीजें खराब हो रही हैं, वो बस ठीक हो जाए। माँ आप मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे साथ जो तकलीफ चल रही है, मेरे साथ जो दुख है ना, वो खत्म हो जाए, कम हो जाए, मैं बहुत दुख में हूँ। बस मुझे आपको माँ से बस इतना ही विनती करना है कि अगर किसी और ने करा है और आप उसका बस जो भी अगर तंत्र है या जो है, तो आप काट सकते हैं, आप समर्थ हैं, आप जो भी हैं, तो आप उसे बस काट दीजिए, हो गया। उससे ज्यादा आप लोग को दूसरों पे करने की जरूरत नहीं है, उससे आप खुद अपना कर्म खराब करते हैं और आप फिर अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। इसीलिए फिर ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत नर्क जैसी हो जाती है और बहुत बुरे तरीके से उनकी मौत होती है, बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट है, मेरी सवारी आती है पर बहुत आर्थिक तंगी बनी हुई है। देखिए, जब सवारी या कोई भी देवी देवता आपके घर में आते हैं, काली माँ आए, दुर्गा माँ आए, कोई भी किसी भी तरीके के, तो जो सवारियां होती है ना, वो पहले आपकी टेस्ट लेती हैं, आपको बहुत ज्यादा मानसिक, आर्थिक, हर तरीके की परेशानी देंगी और उस परेशानी में भी वो ये चेक करेंगी, वो देखेंगे कि आप मुझे भोग प्रसाद दे रहे हैं, फिर भी मुझे इतना ही मान सम्मान, मुझे इतना ही प्रेम कर रहे हैं कि नहीं। ऐसी स्थितियां आपकी बनने के बाद भी, जैसे होता है ना कि आपको माँ देंगी पहले, उसके बाद फिर वो ले लेंगी या फिर कुछ ऐसी चीजें आपके साथ करवा देंगी, तो आपको वो आपका भाव देखती हैं। वो देखती हैं कि आप उस स्थिति में भी आप उनको छोड़ती हैं, आपके मन में उनके प्रति भाव खत्म हो जाते हैं, या फिर आप रुष्ट होके बैठ जाते हैं कहीं, या फिर रुष्ट होके मेरे साथ तो ऐसा कर दिया है, मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ उसके बाद भी, तो आप रुष्ट होके बैठ गई हैं, आप नहीं पूछ रही है, माँ को भोग प्रसाद नहीं दे रही, माँ को पूजा नहीं करी, मतलब माँ के साथ कुछ भी नहीं, माँ को आपने रखा है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वो भी एक टेस्ट होता है। अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं, आप फिर भी उतनी ही श्रद्धा भाव से उनको पूजा करते हैं, उनके लिए उस स्थिति में भी आप उनके साथ हैं, आप मेरा यकीन कीजिए कि वो कभी भी आपको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने देगी। कहते हैं ना कि जिनमें जिसके सर पे माँ का हाथ होता है ना, वो कभी भी उसके घर का जो भी लोग है या जो, वो कभी भी भूखा नहीं रहता। ऐसी होती है माँ की कृपा। वो परीक्षा लेंगी आपकी, जरूर लेंगी, क्योंकि वो आपको तैयार कर रही है। नेक्स्ट है, मुझे थर्ड आई तक पहुंचना है, मैं क्या करूं? थर्ड आई तक पहुंचना है, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं कि आप ये लालच छोड़ दीजिए कि मुझे थर्ड आई तक पहुंचना है, मुझे ये चक्र ओपन कर लेना है, इसको कर लेने से मुझे कुछ मिल जाएगा, मुझे ऐसी चीजें, मुझे थर्ड आई का लालच है कि मैं थर्ड आई जब पहुंच जाऊंगा तो मुझे बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी। ये भाव ना आप निकाल दीजिए। ये भाव अगर रहेगा ना, तो आपके
थर्ड आई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बस एक भाव रखना है, वो कि मैं माँ आपके शरण में हूँ, मुझे बस आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं यही तो बोलती हूँ, आपको देवी देवता क्यों नहीं चाहिए? जब देवी देवता ही आपके साथ रहेंगे, आपके हो जाएंगे, तो फिर क्या वो आपको कोई चीज का कमी होने देंगे? आप लोग, मैं बोलूँ ना, वो माया है, वो माया में ऐसे ही फंसाती हैं, वो आपको ऐसे ही फंसाएंगी माया में। आपको ऐसा लगेगा ये भी ले लूं, मुझे वो है, मुझे ऐसी है। वो बहुत तरीके की परीक्षा लेती हैं, जो परीक्षा चलते रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वो आ गई हैं, आप पूछा भी लेने लगे हैं, या फिर आपकी थर्ड आई ओपन भी हो गई तब भी वो नहीं लेंगी परीक्षा। ऐसा नहीं है, उनकी चलती रहती है परीक्षा। वो और भी विभिन्न बहुत वेरिएशन है उनकी परीक्षा में, और बहुत तरीके की परीक्षा वो लेती है। तो आप ना ऐसा भाव रखिए कि मुझे आप चाहिए। आपको किसी सिद्धि या किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटी चीज होती है। जब देवी देवता खुद आपके साथ आ जाएंगे ना, तो आपके साथ चलने लगेंगे, आपके साथ हर वक्त वो रहेंगे, आप जहां जाएंगे वहां जाएंगे। वो ऐसी स्थिति बन जाती है ना कि एक टाइम ऐसा है कि आप उनको भोग प्रसाद दे रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि उन्हें देने से मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप जब ये स्थिति आ जाएगी आपकी कि जब आप ये सोचेंगे कि मतलब आपके भाव और आपके प्रेम के वजह से जब देवी देवता आपके साथ चलने लगेंगे ना, फिर वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाएगा, फिर उसे कोई नहीं तोड़ सकता। और फिर वो खुद चल के आएंगे आपके पास आपके साथ खाने, आपके थाली में खुद आएंगे वो। तो ये सिचुएशन आप बनाओ, आप ये करो। आप थर्ड आई के पीछे या कोई चक्र के पीछे मत भागो। आप जब ये भाव रखोगे ना, तो आपके स्वतः ही सारी चीजें होने लगेंगी। देवी देवता के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव, प्रेम का भाव रखोगे, आपके साथ स्वतः ही सारी चीजें होने लगेंगी। फिर आपको कहीं और कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि मुझ पे सवारी आती है, घर वाले मानते नहीं है, मुझे टॉर्चर करते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि तू पागल हो गया है। पहली बात कि आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप शांत रहो, ठीक है? आप शांत रहो। ऐसे सिचुएशन में आप मत बताओ किसी को, आप बस शांत रह के अपना पूजा पाठ करो, ठीक है? आपको किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे ही रिएक्शन करेंगे। उनके साथ ये चीजें हुई नहीं है, वो देखे नहीं है, जानते नहीं है, तो कैसे यकीन करेंगे? जाहिर सी बात है। तो लोग ऐसी सिचुएशन में ऐसे ही बातें करते हैं कि पागल हो गया है, ये सब चीजें, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि कुछ ऐसी चीजें, कोई भयानक क्राइसिस से आप गुजरे हैं अगर, तो फिर वो चीज से रिलेट लोग करने लगेंगे, ये हो गया था इसलिए ऐसे ये हो गया है। तो बहुत लोग ना जितने मुंह उतने तरह की बातें बोलते रहेंगे, आपको उन सब से मतलब नहीं है। आपको पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। नेक्स्ट है कि मैं जहां भी देखता हूँ मुझे उनमें माँ, देवी माँ दिखाई देती है। तो हाँ, देखिए, जब आप एक साधक बनोगे तो आपको संसार जो है ना, वो बहुत ही प्यारा दिखने लगेगा। जैसे आप में अगर देवी माँ की सवारी आती है, तो आपको ना सारे जगह माँ दिखाई देंगी, उनकी आंखें आपके साथ रहेंगी। बहुत सारे ऐसे चीजें माँ आपको खुद दिखाई देंगी। आप जहां भी चलोगे वहां दिखाई देंगी। किसी लोग में किसी व्यक्ति में दिखाई दे सकता है, या फिर उनकी जो आंखें होती हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। हर वक्त ऐसा लगेगा कोई आंखें मेरा पीछा कर रही हैं, कोई आंखें हैं, ठीक है? तो ऐसी अनुभूतियां होती हैं जब देवी माँ आपके साथ होती हैं। वो आपको प्रोटेक्शन के लिए आपके साथ चलती हैं। आपकी कुल देवी भी वो हो सकती हैं, या फिर आपके इष्ट, या आपका पूर्व जन्म का कोई चीज है, आप इस जन्म में पूजा नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में आप उनको इतना ज्यादा आप नहीं माने, फिर भी आप में ये चीज, ये भाव उत्पन्न हुआ, ठीक है? तो आपके पूर्व जन्म के ही कर्म के वजह से ये सारी चीजें होती हैं। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको बस अपने जो भी आपके देवी देवता हैं, आप पे देवी हैं, माँ अगर माँ आ रही है तो माँ के प्रति बस उनके प्रति पूजा भाव, श्रद्धा भाव रखना है, ठीक है? और उनको बस पूजा करते जाना है। जो भी वो अगर वो आपको कोई चीज करवाना चाहती हैं आपसे, अगर उनको कुछ कराना है, आपको वो आगे रास्ता बताना है, तो वो खुद ही आपको बताएंगी, खुद ही आपको ले जाएंगी, ठीक है? काफी लंबा वीडियो हो चुका, मैंने बहुत सारे सवाल के जवाब देने की कोशिश करी है। आशा करती हूँ कि आप लोग इससे सेटिस्फाइड हुए होंगे। और भी अगर आप लोगों के प्रश्न हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं सवालों का जवाब दे सकूं, ठीक है? जय माँ भवानी, नमस्कार।